हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है दो न्यूरॉन्स ए व बी तीसरे न्यूरॉन सी के साथ सिनेप्स बनाते हैं। यदि ए से निकला न्यूरोट्रांसमीटर लिगैंड गेटेड चैनल को खोलता है जो सोडियम और पोटेशियम के लिए पारगम्य हो जाते हैं, और बी यहाँ पर है न्यूरॉन्स, बी का न्यूरोट्रांसमीटर लिगैंड गेटेड क्लोरीन आयन को खोलता है, तो निम्न में से कौन से यहाँ पर कथन सही होंगे। ये यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है। पहला कह रहे हैं ए न्यूरॉन्स में क्रियात्मक विभव बी न्यूरॉन्स के विध्रुवीकरण का कारण बनेगा। दूसरा है न्यूरॉन्स बी में क्रियात्मक विभव न्यूरॉन्स सी में विध्रुवीकरण का कारण बनेगा। तीसरा ए व बी में एक साथ क्रियात्मक विभव न्यूरॉन सी का अतिध्रुवीकरण करेगा। लास्ट में है ए व बी में एक साथ क्रियात्मक विभव केवल ए न्यूरॉन्स की तुलना में न्यूरॉन सी का कम ध्रुवीकरण करेगा। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा प्रश्न सही होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं, मतलब कौन सा विकल्प सही होगा, उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगा सिनेप्स के बारे में देखेंगे हम, जिसे साइनेप्स बोलते हैं या सिनेप्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिनेरियो दिया गया है, जो सिचुएशन दिया गया है, पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पर कितने बोला गया है, 3 न्यूरॉन है ए बी सी, जो कि सिनेप्स बनाए हुए हैं। सिनेप्स का मतलब जो प्री एंड पोस्ट के बीच में जो संबंध बनता है उसी संरचना को सिनेप्स बोलते हैं। तो ये 3 यहाँ पर न्यूरॉन्स हो गए जिनमें कि सिनेप्स इस तरह से बना हुआ है। तो पहला हमारा न्यूरॉन ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारा तीसरे न्यूरॉन सी के साथ सिनेप्स बनाए हुए हैं, ए से यहाँ पर निकला न्यूरोट्रांसमीटर लिगैंड गेटेड चैनल को खोलता है। तो ए यहाँ पर है, इसमें मान लो कोई संवेदना आया, इससे क्या निकला, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि सूचना ले जाने वाला रसायन होता है। हमारा प्री एंड पोस्ट के बीच में, यहाँ पर जो प्री एंड पोस्ट सिनेप्स मतलब न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में सिनेप्स बनता है। तो यहाँ से अगर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर निकला तो ये सीधे इस पोस्ट वाले ने बी पर, जो भी यहाँ पर रिसेप्टर यानी प्रोटीन इसके कह सकते हो हमारे डेंड्राइट्स पर उपस्थित हैं, इससे जाकर जुड़ेगा। और जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर बी के जो यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं उससे जाकर जुड़ेगा, तो यहाँ पर गेटेड चैनल होते हैं। क्या होते हैं, गेटेड चैनल, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम गेटेड चैनल होते हैं। यहाँ पर चैनल ये ओपन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिससे कि जो भी सूचना होती है न्यूरोट्रांसमीटर इस पोस्ट वाले में चले जाते हैं, और जो भी एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट होता है, यानी जो संवेदना होती है वो आगे बढ़ती है। इस तरह से ये काम करते हैं। तो जब यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर ए से बी में आया और बी में जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल यानी जो कार्य विभव होता है वो उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर एक बार ये हमारा चैनल जो था ये ओपन हो गया, यानी चैनल खुल गया, ठीक है। और खुलने के बाद ये किस में चले गए, ये चले गए यहाँ पर कार्य विभव यानी एक्शन पोटेंशियल, कार्य विभव, इस तरह से। तो हर एक कार्य विभव के बीच में यहाँ पर एक क्या आता है, अनुक्रियाहीन काल आता है। जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं, अनुक्रियाहीन काल। इस काल में जो भी यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं उन पे कोई भी यहाँ पर उद्दीपन या संवेदना यहाँ पर दिया जाए तो वो उसमें एक्शन पोटेंशियल यानी कार्य विभव नहीं आता है, क्योंकि जो भी यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम आयन चैनल ओपन हुए थे, ये इम्पल्स या न्यूरोट्रांसमीटर आने की वजह से वो फिर यहाँ पर क्या होते हैं, बंद होते हैं, और बंद होने के बाद ये अनुक्रियाहीन काल में चले जाते हैं। उसके बाद इन्हें फिर से कोई यहाँ पर अनुक्रिया दो तो ये जल्दी यहाँ पर रिस्पॉन्ड यानी अनुक्रिया नहीं करते हैं। तो चाहे यहाँ पर फिर से ए और बी, यहाँ पर बोला गया है ए व बी और सी तीनों यहाँ पर सिनेप्स बनाए हुए हैं, तो उसके बाद चाहे ए और बी दोनों एक साथ यहाँ पर इसको बी को, जो हमारा सॉरी यहाँ पर ये सी है और ये वाला हमारा बी है, तो इस सी को दोनों ए और बी दोनों से अनुक्रिया अगर मिलेगा तब भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे यानी क्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि ये किस अवस्था में है, जो ओपन हुआ था गेटेड चैनल वो क्लोज हुआ, तो ये अनुक्रियाहीन अवस्था में चले गए हैं यानी अनुक्रियाहीन काल में चले गए हैं। तो दोनों ए और बी से जो भी इम्पल्स या कह सकते हो उद्दीपन आएगा उससे ये कह सकते हो सी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि ये अनुक्रियाहीन काल में गया है।
तो यहाँ पर एक गैप होता है, इस गैप में कोई भी यहाँ पर उद्दीपन दिया जाए तो ये अनुक्रिया नहीं करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर यहाँ पर उद्दीपन दिया जाए तब भी अनुक्रिया करेगा। तो वही बोला गया है कि दो न्यूरॉन्स ए व बी और सी तीसरे तीनों एक साथ क्या सिनेप्स बनाए हुए हैं, और ए से निकला न्यूरोट्रांसमीटर लिगैंड गेटेड चैनल को खोलता है। किसके लिगैंड गेटेड चैनल को? हमारे सी को ओपन करेगा। ठीक है, तो सी में यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के लिए पारगम होगा, तो सी का गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, तो जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो सी में पहुंच जाएंगे। तो जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर कार्य विभव उत्पन्न होगा, और जैसे ही कार्य विभव उत्पन्न होगा उसके बाद, क्योंकि कार्य विभव आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर सोडियम पोटेशियम चैनल बंद हो जाएंगे, और बंद होने के बाद ये सी जो हमारा वो अनुक्रियाहीन यानी रिफ्रैक्टरी पीरियड में चला जाएगा। उसके बाद ये सब चैनल बंद हो जाएंगे, और फिर से यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर अगर यहाँ पर इसको उद्दीपन करेंगे तुरंत, तो ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि ये अनुक्रियाहीन काल में है। उसके बाद कुछ देर बाद फिर से अगर उद्दीपन दिया जाएगा तब भी ये अनुक्रिया कर सकता है। तो वही है कि बी का न्यूरोट्रांसमीटर लिगैंड कैल्शियम को खोलता है, यानी जो बी है हमारा यहाँ पर इसको सी को खोलेगा, लेकिन यह अनुक्रियाहीन काल में है इसलिए खोलेगा नहीं, तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं होगा। सिंपल, यहाँ पर यही कथन सही है। तो पहला हमारा ए के क्रियात्मक विभव बी के न्यूरॉन्स को विध्रुवीकरण का कारण बनेगा, तो गलत होगा। और यहाँ पर बी ध्रुवीकरण का मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल का, यानी डीपोलराइजेशन का मतलब होता है जो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो। तो कह रहे हैं ए में क्रियात्मक विभव बी न्यूरॉन्स के ध्रुवीकरण का कारण बनेगा। तो ए और बी यहाँ पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि ए और बी सी को उद्दीपन कर रहे हैं, यानी यहाँ पर कह सकते हो रिस्पॉन्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बी न्यूरॉन्स बी में क्रियात्मक विभव न्यूरॉन्स सी में विध्रुवीकरण का कारण बनेगा, तो ये भी गलत है। बी नहीं बनेगा, यहाँ पर ए बनेगा, और ए के बाद जब एक बार यहाँ पर अनुक्रिया हो जाएगी तो ए बी दोनों नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं ए व बी में एक साथ क्रियात्मक विभव न्यूरॉन सी के अत ध्रुवी के कारण बनेगा, तो यहाँ पर अत ध्रुवीकरण नहीं, यहाँ पर ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है। उसके बाद लेकिन एक साथ नहीं, सिर्फ ए का। और लास्ट में कह रहे हैं ए व बी में एक साथ क्रियात्मक विभव केवल न्यूरॉन्स ए की तुलना में सी का कम विध्रुवी का कारण बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा सिर्फ और सिर्फ ए यहाँ पर सी को रिस्पॉन्स कराने के लिए उद्दीपित कर रहा है, या यहाँ पर कह सकते हो स्टिमुलस दे रहा है, तो ए से तो एक बार सी उद्दीपित हो जाएगा, कार्य विभव इसमें उत्पन्न होगा। लेकिन जब एक बार उद्दीपित हो जाएगा, अनुक्रियाहीन काल में जाएगा, उसके बाद ए और बी दोनों एक साथ जब यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स देंगे यानी उद्दीपन कराने की कोशिश करेंगे, तो ये उद्दीपित नहीं होगा। तो वही है, ए व बी में एक साथ क्रियात्मक विभव केवल न्यूरॉन्स ए की तुलना में सी न्यूरॉन्स का कम विध्रुवीकरण करेगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।